बरह पीडाभिरामं मृदगमतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे स्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवशनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवति शतविधं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो हमारे यहाँ प्रसंग चल रहा था कि जो वसुदेव और कंस की संवाद है ना, उसी में जीव के विषय में यहाँ समझाया गया। आगे कह रहे हैं एषा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हन्तुं नारसि कल्याणी मिमां त्वं दीनवत्सलः। कह रहे ऐसा तवानुजा, ऐसा आपकी अनुजा छोटी छोटी बहन, ऐसा यह बाला देवकी बलि देवकी है ना, बाला मतलब देवकी छोटी बहन, देवकी छोटी बहन ही तो है, कंस से छोटी तो थी इसलिए तो बाला करके कहा। बड़ी होती तो भगिनी कहना पड़ता, छोटी है इसलिए बाला। कृपणा कैसी है वो? कृपणा है। कृपणा मतलब यहाँ दीन। तब तो डरी हुई थी ना, दुखी होकर थी। कृपणा पुत्रिकोपमा कैसी है? हाँ तब लगी क्या? क्या है? पुत्रिकोपमा, पुत्रिकोपमा। अच्छा, आपकी कन्या तुल्य। उपमा मतलब हाँ तुल्य, पुत्री को पुत्री जैसी है, क्योंकि आपसे छोटी भी है। छोटी बहन तो क्या बड़ा भाई पितृ समान माना जाता है, तो छोटी बहन पुत्री समान हो गया, और आपसे छोटी भी है, तो अनुजा भी है। इसलिए क्या करना चाहिए आपको? हे दीनवत्सल। अब वहाँ तो थोड़ा सा दीनता से ही कहना पड़ता है, क्योंकि क्या है, वसुदेव सामर्थ्यवान नहीं है कंस के सम्मुख में, इसलिए कह रहे हैं दीनवत्सल, आप दीनों को कृपा करने वाले। त्वं इमां कल्याणीं हन्तुं नार्हसि। ये जो आपकी कल्याणी, आपके कल्याण के पात्री, इसलिए आपको त्वं इमां हन्तुं नार्हसि, आप इनको मार नहीं सकते। भाई पुत्री को कोई थोड़ी मारता, इसलिए आप इनको मत मारिए, नहीं मारना नहीं चाहिए, नहीं मार सकते। तब श्री सुखवाच, सुखदेव जी कह रहे हैं, टीका लिखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती प्रभुपाद, कह तद अपि तद अनिवृत्तम तम क्या है, अत्युग्रम स्तुतिभिरिति न्यायेन पुनः साम आह एसति। अच्छा, साम करके किसको लिया? साम दाम है ना, साम दाम दंड नहीं, वो साम दिया हुआ नीचे पुनराय साम उपाय बोलित। हाँ वही लीजिए। क्या कह रहे हैं? तदपि अनिवृत्तम, उससे जब निवृत्त नहीं हो पाए तब बोले ताम अति उग्रम, जो कंस था अति उग्र था, अति उग्रम स्तुति भी न्याय न, स्तुति करते हुए, उस स्तुति करते हुए इस न्याय से मतलब क्या है, दीनता से, हाँ दीनता से पुनः साम आह,
पुनः क्या किए, समझाते हुए क्या कहते हैं, मतलब नम्र भाव से कह रहे हैं ऐसा इति, ऐसा तवा न जाकर के जो कहा ऐसा इति। पुत्री को उपमा अनुकंपनीया पुत्री तुल्या, पुत्री को उपमा मतलब अनुकंपनीय पुत्री तुल्या, आपसे जो क्या है, अनुकंपा मतलब कृपा पात्री, पुत्री तुल्या पुत्री जैसी, बोले पुतली का क्या है, पुतलिका वध भय न अचेतना बा, जैसे पुतली होता है खेलना, खेलना की जैसे क्या होता है, तो निर्जीव होता है, वो हमेशा जिस भाव से रखेंगे उसी भाव से वो बना रहता है। ऐसे ही देवकी को कंस ने जिस भाव से रखा उसी भाव से बन गया पुतला जैसे। विकल्प करके वास्तवार्थ है तो चीरकालेन नय, वास्तव में जो चीर काल से ही नय क्या है, दीनात अति दरिद्रात अपि, जो नया करके दीनात अति दरिद्रात अपि, दीन दरिद्र से भी हाँ भी वत्सम अपि, दीन दरिद्र से भी और छोटा ह करके ले राजकरत्वेन लासी गृह्णासी इत्यर्थ, राजकरत्वेन बोले जो क्या होते हैं, राजकर रूप, राजकर का अर्थ नहीं कर पाए हम, राजकर का अर्थ क्या है, राजा का कर, हाँ, राजा का जो कर होता है वो क्या होता है, अवश्यम भावी होता है ना, अवश्य देना ही होता है। उसी प्रकार दीन दरिद्र कितना भी गरीब हो, खेत कर रहा है तो खेत का कर देना ही होता है ना, चाहे थोड़ा सा खेत हो चाहे अधिक हो। ऐसे ही राजकरत्वेन क्या करता है, लासी, क्या है, लादा नहीं, हाँ वही राजकर जैसे क्या करना पड़ता है, देना ही पड़ता है अवश्य भावी, ऐसे ही आपको भी नहीं, क्या कह रहे आगे कि आपके पुत्र जैसी है ना, तो आपको भी उनको मानना नहीं चाहिए, हाँ जीवन दान देना चाहिए। हाँ राजा के कर जैसे अवश्यम भावी होता है, देना ही होता है ना, उसको ग्रहण करना ही पड़ता है, देना नहीं ग्रहण करना होता है। राजा को कर ग्रहण करना ही पड़ता है, राज्य कैसे चलाएगा वो, ठीक है ना। उसी प्रकार आपको भी उनको जीवन दान देना ही चाहिए, नहीं मारना चाहिए। नहीं वो तो राजा करत्व ना, तो समझा रहे ना, तो ये ये जो दीन वत्सल करके कहा ना, उसी के ऊपर व्याख्या किया है। दीन का ही वो अर्थ किया है, दीन वत्सल मतलब तो किया है नहीं ना, हंतुम ना रहस्य जो किया ना, वो नय जो न अहरसी ना रहस्य किया ना, नय का अर्थ किए, नय मतलब चिरकालेन नय दीनात अति दरिद्रात अपि क्या है, वत्सम भी है ना, वत्स मतलब पुत्र होने पर भी, राजकर मतलब राजकर स्वरूप में, लासी मतलब ग्रहण करना ही पड़ता है। ऐसे ही आप उनको नहीं मारना चाहिए, उनको भी जीवन दान देना चाहिए।
अब श्री सुखोवाच सुखदेव जी कह रहे क्या कह रहे हैं बोले एवं स सामभिर्भेदै बोध्यमानोऽपि दारुणः नान्यवर्तत कौरव्य पुरुषादाननुव्रतः। अब कह रहे हैं सुखदेव जी क्या कह रहे हैं हे परीक्षित हे परीक्षित कौरव्य है ना हे कौरव्य मतलब हे परीक्षित कौरव्य मतलब कुरुवंश के पुत्र कुरुहो अपत्यपुमान कौरव्य परीक्षित जी तभी प्रत्यय किया कौरव्य तव्य नहीं तव्य तो पूर्व अपत्यपुमान कौरव पूर्व अपत्यपुमान कौरव कुरुहो अपत्यपुमान कौरव क्या है ना ये क्या है कुरु के अंतर्गत है ना पांडुवंश उसका अलग हो गया ना फिर ये तो कुरु का ही वंश है लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग होने के कारण यहाँ लव्य ये प्रत्यय क्या नहीं है स्वार्थ यह करेंगे तो कौरव वय हो जाएगा फिर लोग करके कौरव क्या ब में अपड़ा है ब में अपड़ा है हाँ ये हो गया ना कौरव ये प्रत्यय कोई यह प्रत्यय किया है पुरोहो अपत्यपुमान हाँ वो अब करके कौरव्य करते हैं माधव ढ यह प्रत्यय ठीक है तो परीक्षित जी को ही कहा है कौरव्य करके है ना कह रहे क्या है पुरुषादान अनुव्रत जो पुरुषादान पुरुषादान दांत कैसे होगा भाई पुरुषादान राक्षसान अर्थ किया पुरुषादान राक्षसान अनुव्रत जो राक्षसों का नियम है पुरुषादान षष्ठी कैसे करेगा भाई द्वितीय बहुवचन राक्षसान अर्थ किया अनुव्रत जो अनुव्रती है मतलब जो राक्षसों का क्या है अनुयायी कंस राक्षसों का अनुयायी जो था जो राक्षसों का अनुयायी है वो कौन है बोले दारुण स कैसे है वो दारुण है मतलब निशंस है स कंस एवं इस प्रकार साम भी जो साम भाव से कहा था ना समता भाव से समझाया था बोले साम भी भेदैहि सामभिः भेदैहि बोध्यमानोऽपि समझाने पर भी न निवर्तत नहीं समझा
मतलब कितना भी दैन्य भाव से समझाया शाम भाव। वसुदेव जी ने, लेकिन वो नहीं समझा। ठीक है, लिखते हैं, बोले क्या है, चौदह। चोद्यमानः उपदिश्यमानः, चोद्यमानः प्रेरितवानः, प्रेरित किया, उपदिश्यमान बहुत कुछ उपदेश दिया, मतलब समझाया, पुरुषादान दैत्यान, हाँ, तो दैत्य असुर बुद्धि वाले को कितना भी समझा दो उनको समझ में, वो तो जो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना, पिताजी ने बता दिया है उसी को पकड़ के रखना, तो ऐसे ही पकड़ के रखना, चाहे किलो ले लो चाहे 5 किलो ले लो। अगर समझ जाता तो कंस बच नहीं जाता, धार्मिक नहीं हो जाता। भाई जिसके पास नारद जी जैसे आए, भाई नारद जी जिसको पकड़े उसका उद्धार ही हुआ, भक्ति हुआ है वो, इसका भी उद्धार हुआ खैर, लेकिन अन्य प्रक्रिया से हुआ। अगर हो जाए तो कृष्ण का बाल लीला में जो वो वीर रस आस्वादन करना था वो ही नहीं होता। खैर वो अलग बात है, वो अलग बात है, खैर वो तो फिर पहले से निश्चय होके आया है। भाई कंस अकेले थोड़ी मरा, कितने को लेके मरा, कितने को लेके मरा, मरने के बाद भी कितने मरवाया। हाँ, भाई जरासंध की लड़की को शादी करके लाया था, अब उसके मन में हुआ। कितने दिन तक युद्ध चला? हाँ, 17 लगता ही 17, जब तक कृष्ण रहे तब तक कंस के जो अनुयायी थे तब तक उनके मन में वही बना रहा, द्वारिका तक भी नहीं छोड़े। नहीं छोड़े। उधर भी जाके लड़ा। भाई रुक्मिणी के भाई लोग भी तो उसी से बैरी करते थे, कंस को मार दिए बोल के। वहां भी तो जरासंध गया था शिशुपाल। हम्म, तो सबको उद्धार करना था अलग बात है, लेकिन अगर यहाँ से सोचा जाए तो के बारे में यहाँ हाँ, पे खत्म होना चाहिए। हाँ भाई और किसी निमित्त होता, ये नहीं, ये उतना दूर नहीं गया। इसलिए विचार। चलिए, हाँ विचार है, आगे क्या कह रहे हैं। निर्बंधम तस्य तम ज्ञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुभिः प्राप्तं कालं प्रतिव्योढो मीदं तत्रानुपपद्यत। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं निर्बंधम, क्या बोले, आनक दुंदुभिः, आनक दुंदुभि कौन है, वसुदेव, वसुदेव का और एक नाम है आनक दुंदुभि। वो जब, हाँ, वसुदेव जी के जन्म में आनक नाम की दुंदुभि बजा था, अच्छा, देवता लोग बजाए, क्योंकि हाँ, क्योंकि उसके बाद में उनको तो पता ही था ना इनके वहां से कृष्ण जन्म होंगे, इसलिए आनक दुंदुभि ही क्या किए उन्होंने, बोले तस्य, आनक दुंदुभि जी ने तस्य, तस्य कंसस्य तम निर्बंधम ज्ञात्वा, है ना, उसका तम मतलब उसका जो कंस का तम क्या उसके मनसा, उसके मन को ज्ञात्वा जान करके, उसके मन में जो चल रहा था उसको निर्बंधम ज्ञात्वा, पूरा क्या चल रहा था, हाँ निश्चय करके, वो जान करके क्या किए, ज्ञात्वा विचिन्त्य, और विशेष भाव से उसको विचार करके, जब जान लिए तो फिर तो विचार कर ही लेंगे आदमी, है कि नहीं, तो विचार करके उस विषय में, तत्र वहां पर, क्या किया वहां पर, प्राप्तम कालम, जो उस समय है ना, प्रतिबोधुम इदम अन्वपद्यत, तत्र तो पहले लगा दिए ना,
तत्र प्राप्तम कालम प्रतिबोधुम इदम अन्वपद्यत। उस समय जो जो प्राप्त काल मृत्यु काल को क्या किए, प्रतिबोधुम क्या करे, जान करके। प्रतिबोध मतलब हाँ, उसको जान लेते थे ना, त्रिकालदर्शी थे ना ये वसुदेव जी। क्या होगा उसको वो भी पता था इनको, तो इनको ये भी पता था ये मारेगा नहीं, इसलिए ज्ञान थोड़ा सा हाँ इसलिए समझाया था। तो अन्वपद्य, तो उसको क्या किया उन्होंने, इस प्रकार उपाय किया, है ना, विचार करके कि उपाय किया। क्या उपाय किया? और जब जान ही लिए कि ये समझ नहीं रहा है, दूसरा उपाय से समझाना पड़ेगा। भाई साम बुद्धि से तो उन्होंने समझाया, तब भी नहीं समझा, तो अब कैसे समझेगा, उसका उपाय करते हैं। तो टीकाकार लिख रहे हैं, बोले आनक दुंदुबी रीति, अच्छा बता रहे, बोले मत जन्मनि देवैर दुंदुभि वादनादि 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 वादना भी नहीं, वादना देवैर वादना इदम 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 वादनात्, नहीं भाई, इदम अमंगलम, हाँ इदम अमंगलम न में भविष्यति। अच्छा, ये मेरा अमंगल नहीं हो, मतलब मंगल हो, इसलिए क्या किया, दुंदुभि बजाया था, निश्चिवन, इसलिए प्रतिबोधुम ऐसा निश्चय करके, प्रतिबोधुम यापयितुम इदम अन्वपद्यत परामर्श, इस प्रकार विचार किया था। ठीक है ना, परामर्श, अच्छा मोह लगा दे अंदर, इसीलिए परामर्श हो गया, ममर्श कर दिया, मतलब बढ़िया से विचार किया। आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं, मृत्युर्बुद्धिमतापोह यावद् बुद्धि बलोदयम् यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देहिनः। कह रहे हैं बुद्धिमता, बुद्धिमता कौन था? बुद्धिमता वो ये उसके बहुत बुद्धि वाले थे। बुद्धिमता, बुद्धि बलोदयम, है ना, बुद्धि बलोदयम यावत, जब तक उनका बुद्धि का सामर्थ्य रहा, बुद्धि बल मतलब बुद्धि का सामर्थ्य रहा, तो उदय रहा, जब तक बुद्धि का कुछ ना कुछ बुद्धि में चलता रहा, तब तक यावत ये उदयम क्या है, मृत्युर उपह्यो, अपह्यो, तब तक क्या किया उन्होंने, मृत्यु को टालते गए, प्रतिकार करते रहे। यदि असौ न निवर्तेत, यदि इसको हम निवृत्ति नहीं करेंगे, न निवर्तेत देहिनः, क्या करेंगे, देहिनः न अपराधो अस्ति, देहिनः, देही जो है क्या है, जीवात्मा, जीवात्मा के प्रति अपराध, न अपराध है ना, नहीं होता, तो अपराध मतलब पाप नहीं होगा। इसका भावार्थ ये कर रहे हैं कि जब तक बुद्धि है ना, जब तक बुद्धि का उदय हो रहा है, बुद्धि काम कर रही है, तब तक क्या करना चाहिए, बुद्धि के बल से मृत्यु को टालना चाहिए। और यदि नहीं हो सकता है
भाई सामर्थ्य नहीं हो पा रहा है, वही कर ही नहीं पा रहे हम उसका निवारण, तब अगर कुछ हो भी जाए तब पाप नहीं लगता। कहीं कोशिश करने के बाद भी कोई अगर नहीं हुआ तब तो कोई दोष नहीं है। और भाई जो कुछ होगा मरना है तो चुप रह जाओ, तब तो पाप लगता है। ये नहीं लगता। देखिए यहाँ लिखा है मम तो कंस समीपे बलम विफलम में वो, हाँ। मेरा तो कंस के समीप में बल जो है विफल है। बुद्धिस्तु कथनचित सफला भवितुम अर्हति, भाई सामर्थ्य तो है नहीं, बल तो मैं लगा नहीं सकता हूँ, बुद्धि लगा लूं कदाचित सफल हो जाए। तया एवं प्रतिकालम चेष्टा कर्तव्या, है ना, उसी प्रकार ही चेष्टा कर सकता हूँ। भाई सामर्थ्य तो मेरे पास है नहीं उसके सामने, वो तो बहुत बलशाली है, लेकिन बुद्धि तो है मेरे पास। जब तक बुद्धि काम करे तब तक लगाना चाहिए, नहीं हुआ तो फिर मानना तो है ही है। वैसे तो हो ही नहीं सकता बुद्धि तो। नहीं लगा। अब देखिए विश्वनाथ चक्रपात कह रहे बोले अपह्य प्रतिकार्य, अपह्य मतलब प्रतिकार्य, प्रतिकार करना चाहिए। जब तक कहा था ना मृत्यु अपह्य, मृत्यु को प्रतिकार करना चाहिए। और यावान बुद्धि बल उदय, बलयोः उदय यत्र तद यथा स्यात् तथा, बोले यावान जब तक बुद्धि बलयो उदय, बुद्धि का बल उदय होता रहे, यत्र तद यथा स्यात्, तब तक बुद्धि को लगाना चाहिए। अस्मात् कंस हंता क्या है हस्तात् मृत्यु प्रतिकारे मम तु बलस्य उदय विफल एव, मेरा तो बल का विफल ही है, किंतु बुद्धे उदयस्तु सफल भवितुम अर्हति भाव, बुद्धि का बल जो है सफल हो जाए इस प्रकार। असो मृत्यु, नहीं तो मृत्यु तो है ही है। ये विश्वनाथ के पास स्पष्ट कर दिए। आगे लिख रहे हैं प्रदाय मृत्यवे पुत्रान् मोचये कृपणामिमां सुता मे यदि जायेरन् मृत्युर्वान म्रियेत चेत्। अब और लिख रहे हैं दो श्लोक एक साथ में लिया है, हम भी ले लेते हैं। ठीक है थोड़ा कोई खास बात नहीं, दो श्लोक कर ले 50। चलिए विपर्ययो वा किं न स्यात् गतिर्धातु दुरत्यया उपस्थितो निवर्तेत निवृत्त पुनरापतेत्। बात तो अच्छा ही कहा है। कह रहे हैं क्या है प्रदाय, ये ना मृत्यवे, मृत्यु रूप कौन है कंस है, मृत्यु काल रूप में वही खड़ा है अभी। मृत्यवे पुत्रान क्या है क्या है इमाम कृपणाम मोचये प्रदाय, बोले क्या है इस मृत्यु से, कंस रूपी मृत्यु से पुत्रान, मेरे जो होने वाले पुत्र है ना, जो होने वाले पुत्र उनको क्या करें, बोले मोचये प्रदाय, मुक्ति प्रदान करने के लिए। चतुर्थी क्या है यहाँ पर है ना, मोचये मोचरी मोक्षणे, हाँ मोचये प्रदाय, मोक्ष प्रदान करने के लिए। बोले कृपणाम इमाम, जो ये कृपा प्रार्थी देवकी, इमाम देवकीम, नहीं उल्टा हो गया, ऐसा लगाइए मृत्यवे पुत्रान प्रदाय इमाम कृपणाम मोचये, है ना, पुत्रान प्रदाय, पुत्रों को देने वाली, हाँ इमाम कृपणाम, जो ये कृपा प्रार्थी देवकी को मोचये, नहीं
मोक्ष करने के लिए, इससे बचाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए। मोचे क्रियापद लगाइए कि मैं रक्षा करूंगा, मोचे। और तब का क्या होगा, बोले यदि मैं सूता जायरन, यदि मेरे सूता मतलब पुत्र जन्म होंगे, मृत्युर्वा न म्रियते चेत, मृत्युर्वा जायरन मृत्युर्वा जन्म होंगे अथवा मरेंगे, न म्रियते चेत यदि नहीं मरेंगे तो तब क्या होगा, बोले विपर्ययो वा किम न स्यात्, विपर्य मतलब विकल्प। तब जो विकल्प है, यदि वो नहीं हो, यदि मेरा पुत्र नहीं मरे, धातु गति दुरत्यया विपर्ययो वा किम न स्यात्, धातु विधाता की जो गति है उस क्या है, दुरत्य है, कोई जान नहीं सकता है, तो उसके द्वारा यदि विपरीत हो जाए, वा किम न स्यात्, क्या नहीं हो सकता है, बोले उपस्थित निवर्तेत, बोले जो उपस्थित हो अथवा निवर्तेत अथवा क्या हो, निवृत्ति हो, मृत्यु से निवृत्ति हो, बोले निवृत्त पुनः आपतेत, और निवृत्त हो भी जाए तो पुनः क्या हो जाए, प्रादुर्भाव भी हो जाए, जन्म भी हो सकते हैं, अगर वो मार भी देगा तब भी बच जा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो क्या होता है, मन में शंका चलता है, अगर यदि ये मार दे और मेरे पुत्र बच जाए तो, अथवा विधाता ने कुछ अलग खेल खेल दे कि मेरे सब उल्टा हो जाए, हो भी गया, 2 पुत्र बच तो गए, विधाता ने उल्टा खेल नहीं खेला, देवकी गर्भ से निकाल के रोहिणी गर्भ में स्थापित कर दिया, विधाता का ही तो खेल है ये, तो विपर्य हो गया। और यहाँ जन्म हुआ, इनको लेके वहां चले गए, वहां से माया कन्या को लिया है, वो भी विपर्य हुआ, विपरीत हुआ, तो 2 संतान तो बचा ही। तो मन में तो चलता ही है किसी का भी, तो क्या होगा वो तो आगे लीला विस्तार करते रहेंगे। आज इतना दिन देते हैं, इसका जो क्या है विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका है, इसको कल चलाएंगे। जय जय श्री राम। ज्यादा नहीं।